जब आप घोषणा करते हैं, ऐलान करते हैं, आप बोलते हैं, तो उसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में महान कामों को करता है, बड़े बड़े कामों को करता है। और अक्सर इस कार्य को बहुत कम मसीही भाई बहन लोग करते हैं, इसलिए वो अपने जीवन में उन बड़े कामों को देख नहीं पाते। लेकिन आज जब आप इन वचन को सीख जाएंगे, आप अपने जीवन में लागू करेंगे, मैं आपको बताऊं, आप एक अद्भुत और बड़े कामों को आप अपने जीवन में देखेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन पे चलें और बड़े ध्यान से सुने प्रियो। ये वचन आपके लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। हालेलुया। इसलिए आज ठान लीजिए, मैं बोले आज जो भी वचन सुनूंगा मैं उसे हृदय रूपी पट्टी पर रखूंगा, बसाऊंगा। क्या आप सब तैयार हैं? आज आपका जीवन वचन के द्वारा बदलने जा रहा है, इसलिए जोरदार ताली बजाए परमेश्वर के लिए। आज हमने जो भजन संहिता पढ़ा उसका हम 81 के एक बार 10 को पढ़ दीजिए। भजन संहिता 81 10 को। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, हाँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। हाँ, तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। हाँ प्रियो, परमेश्वर के लोगों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं घोषणा करने के बारे में। जब आप घोषणा करते हैं, ऐलान करते हैं, आप बोलते हैं, तो उसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में महान कामों को करता है, बड़े बड़े कामों को करता है। और अक्सर इस कार्य को बहुत कम मसीही भाई बहन लोग करते हैं, इसलिए वो अपने जीवन में उन बड़े कामों को देख नहीं पाते। लेकिन आज जब आप इन वचन को सीख जाएंगे, आप अपने जीवन में लागू करेंगे, मैं आपको बताऊं, आप एक अद्भुत और बड़े कामों को आप अपने जीवन में देखेंगे। वचन क्या कहता है प्रियो यहां पे? तेरा परमेश्वर यहोवा मैं ही हूं, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। प्रभु अपने लोगों से कहता है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं और मैंने तुझे कहां से निकाला? मिस्र देश से। मिस्र देश से प्रभु ने अपने लोगों को निकाला, और वहां का जो राजा था बहुत ही कठोर। मैंने तुझे मिस्र से छुड़ा कर लाया, और वहां पे प्रभु के लोगों के साथ भयानक अत्याचार होता था प्रियो। और प्रभु ने उन्हें किस रीति से छुड़ाया? वहां पे प्रभु ने बड़े बड़े काम किए। कैसे बड़े बड़े काम किए? 10 भयानक विपत्ति मिस्र देश में परमेश्वर ने डाली। वहां पे प्रभु ने क्या किया? वहां के पहलौटे मर गए, वहां पे ओले गिरे, वहां पे भयानक मेढक परमेश्वर ने भेजा, पानी लाल हो गया। प्रभु ने उन्हें जब निकाल के लेकर आ रहा था तो प्रभु ने समुद्र को 2 भाग किया। प्रभु ने चट्टान से पानी पिलाया। जब इन्हें भूख लगी तो आसमान से प्रभु ने इन्हें रोटी खिलाया। जब इन्हें मांस उन्होंने मांगा तो प्रभु ने इन्हें मांस खिलाया। शत्रुओं को प्रभु ने हराया। मिस्र के बड़ी सेना को भी प्रभु ने हराया, और प्रभु ने इन्हें कनान देश दिया। हालेलुया। इतने बड़े बड़े काम परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र से छुड़ा के लाते समय प्रभु ने ये बड़े बड़े काम किए। और यहां वचन कहता है, तू अपना मुंह पसार तो मैं भर दूंगा। प्रभु कहता है, तू अपना मुंह खोल तो मैं तुझे उन कार्यों से भर दूंगा, उन आशीषों से भर दूंगा। प्रभु आपको अपनी सामर्थ से भरना चाहता है।
प्रभु आपको अपने बड़े काम से भरना चाहता है। प्रभु आपके एक बड़े चमत्कार को प्रभु करना चाहता है, लेकिन प्रभु शर्त रखता है कि तू मुंह खोल, फसार, तो मैं उसे क्या कर दूंगा? भर दूंगा। प्रियो, जब आप मुंह को खोलते हैं तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करता है। फसारना हम कब फसारते हैं? जब ऊंची आवाज से बात करते हैं। आज आपको घोषणा करना है, ऊंची ऊंची आवाज से बोलना है। जब आप बोलते हैं प्रियो, तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करता है। आप जब बोलते हैं, जिन बातों को आप बोलते हैं, प्रभु उन बातों को आपके जीवन में होने देता है। प्रियो, हम देखते हैं एक व्यक्ति के बारे में जो बचपन से अंधा था। मरकुस 10 अध्याय में हम आ जाए, और ये व्यक्ति भीख मांगकर जीवन जिया करता था। इसकी जिंदगी बहुत ही पीड़ादायक थी, दर्दनाक इसकी जिंदगी थी। आज हो सकता है कि आप अपने लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हो, दुखित हो प्रियो, लेकिन जब आप अपने लाइफ के लिए बोलते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में एक महान कामों को करता है। हम यहाँ पे देखते हैं 40 से अगर हम 50 तक पढ़ते हैं प्रियो, तो यहाँ पे हम एक घटना देखते हैं। वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। बस यहाँ पे प्रभु यीशु यरीहो से निकल रहे हैं और एक बड़ी भीड़ यीशु के साथ चल रही है, और बाहर में एक अंधा भिखारी बैठा हुआ था। कैसी परिस्थिति थी? क्या था ये? अंधा था और भिखारी था, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। आज यहां बैठे हुए किसी की स्थिति ऐसी नहीं होगी, लेकिन अगर होती भी है तो प्रभु उनकी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार है। आपका आमीन बहुत छोटा है। यस, जब आप मुंह फसार के बोलते हैं तो प्रभु आपकी ओर ध्यान करता है। जब इस अंधे भिखारी को पता चला कि यीशु मसीह जा रहे हैं, इसने यीशु की चर्चा सुनी थी, कभी यीशु मसीह से मुलाकात नहीं हुआ था प्रियो, और यह व्यक्ति पता चला कि यीशु नासरी जा रहा है, तो पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। पुकार कर कहा, मतलब उसने इस तरीके से चिल्लाया होगा, हे दाऊद की संतान यीशु मसीह मुझ पर दया कर। और पुकार पुकार कर, हो सकता है इसने एक बार नहीं कई बार पुकारा होगा, हे दाऊद की संतान यीशु मसीह मुझ पर दया कर। और भीड़ में से कुछ लोगों ने सुना और उसे डांटा, बहुतों ने उसे डांटा कि तू चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। प्रियो, मैं आपको बताऊं, इस व्यक्ति की जिंदगी इसके पुकारने के कारण बदलने जा रही है। और यीशु मसीह ने सुना, और सुना तब यीशु ठहर गया, रुक गया यीशु मसीह, और यहां पे यीशु मसीह ने क्या कहा? तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। उसे बुला कर लेकर आओ मेरे पास। शायद थोड़ी दूर में रहा होगा वो भिखारी, यीशु मसीह भीड़ के कारण उसे देख नहीं पाया होगा। जाओ उसे लेकर आओ। फिर क्या हुआ आगे हम पढ़ते हैं तो, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, हाँ, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। हाँ, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। और यीशु के पास आया। हालेलुया। यीशु के पास आ चुका है ये अंधा व्यक्ति। यीशु मसीह देखकर पहचान चुके हैं कि ये व्यक्ति अंधा है, ये व्यक्ति भिखारी है, इसको चीजों की जरूरत है, इसको दृष्टि पाने की जरूरत है। प्रभु को सब पता है प्रियो। मैंने हमेशा अंधा व्यक्ति को मैंने पहचाना है। एक बार मैं जब दिल्ली से आ रहा था, नागपुर में, मैंने देखा कि एक अंधा व्यक्ति
ट्रेन के डिब्बे में चढ़ रहा, कोई मदद करने वाला नहीं। मैं चुपचाप खड़े होकर देख रहा था ये करता कैसा है। और बताओ, कोई चढ़ाने वाला नहीं था। वो लाठी के सहारे उस डिब्बे में चढ़ा। मैं जान गया कि ये एक अंधा व्यक्ति है। यीशु मसीह जान गया कि ये एक अंधा व्यक्ति है, एक भिखारी व्यक्ति है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या कहा प्रियो, जब हम देखते हैं तो इस पर यीशु ने उससे कहा, हाँ, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, मैं तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? प्रभु उसके मुख से सुनना चाहता है, उसके मुख से सुनना चाहता है प्रियो। प्रभु जान रहा है ये अंधा है, ये प्रभु जान गया है कि ये भिखारी है, इसे चीजों की भी जरूरत है, दृष्टि पाने के लिए भी इसको जरूरत है। लेकिन प्रभु इसके मुख से सुनना चाहता है, इसके शब्दों से सुनना चाहता है। उसने कहा, प्रभु मैं देखना चाहता हूं, मैं अंधा हूं। बड़े गिड़गिड़ा कर कहा होगा, प्रभु मैं देखना चाहता हूं, प्रभु मैं अंधा हूं, मैं देखना चाहता हूं। तो यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और वह तुरंत देखने लगा। हालेलुया। उसने जो बोला था वही उसके साथ हो गया प्रियो। उसने जो कहा था वही चीजें उसके साथ हो गया। जब आप बोलते हैं प्रियो, घोषणा करते हैं कि प्रभु मेरे साथ आप ऐसा करने जा रहे हैं, तो आप अपने जीवन में उन चीजों को होते हुए आप देखोगे। हम दाऊद भजनकार को देखते हैं प्रियो, वहां पे 23 भजन संहिता में क्या लिखा है? यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है, झरने के पास ले चलता है, मेरी अगुवाई करता है। मैं अंधकार में होकर भी चलता हूं, घोर अंधकार में, तो वो मेरे साथ होता है। मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। उसकी करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, वो बोलता है प्रियो। और वो 18 भजन संहिता में देखते हैं तो यहोवा मेरा बल है, मेरी ताकत है। दाऊद जानता है कि मैं जो बोलूंगा प्रभु मेरे लिए करेगा। हम बाइबल में ऐसे कई सारे चमत्कारों को देखते हैं, जिन्होंने बोला, जैसा बोला वैसे ही उनके साथ हुआ। अगर आप परमेश्वर के काम को देखना चाहते हैं तो आपको पहले बोलना होगा, कहना होगा, आपको प्रभु को बताना होगा। जिस प्रकार इस अंधे व्यक्ति ने कहा, मैं देखना चाहता हूं, और जब आप करेंगे ऐसा तो आप अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। इसलिए इन वचनों से हमें सीखते हैं कि हम प्रतिदिन, प्रतिरोज घोषणा करें, बोले, वचन को बोलते चले जाएं। मैं जब शुरू में प्रभु में आया था तो लोग ऐसा बोलते थे, मैं सोचता था ये पागल हो गया है, कुछ भी बड़बड़ाते रहता है, इसके जीवन में कुछ हुआ नहीं है और डींग बहुत बड़े बड़े मारता है। लेकिन मैं गलत था प्रियो। मैं नहीं जानता था कि कैसे परमेश्वर की आशीष एक व्यक्ति के जीवन को छू सकती है। एक व्यक्ति के जीवन में बोलने के कारण उसकी जिंदगी बदल सकती है। हाँ परमेश्वर के लोगों, आज मैं सिखा रहा हूं आपको बोलना कितना जरूरी है। और यहीं पे हम एक वचन और देखते हैं प्रियो, 5 अध्याय में आ जाए 25। यहां पे एक स्त्री है, इसने भी बोलकर कहकर अपने जीवन में आशीषों को पाई। और इसकी जिंदगी भी बहुत ज्यादा तकलीफ में थी, बहुत ज्यादा इसकी जिंदगी पीड़ा से भरी हुई थी। अगर 5:25 को पढ़ते हैं तो यहां एक स्त्री है जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग है। जरा सोचिए प्रियो, इस महिला को 12 वर्ष से लहू बह रहा है, इसकी स्थिति कैसी होगी? ये बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाई, कि वैद्यों को दिखाई कि मेरी समस्या चली जाए, मेरी बीमारी चली जाए। उसने कितना खर्च किया अपनी बीमारी के लिए, लेकिन वचन कहता है कि उसकी बीमारी और बढ़ गई, लेकिन उसकी परिस्थिति ठीक नहीं हुई। और यहां पे लिखा है वो बहुत दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करके, पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ।
वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू ली। हालेलुया। इस महिला को देखो प्रियो, इतनी तकलीफ में है, 12 वर्ष से रोग में है, बीमारी में है। जरा सोचिए, 12 साल यही में नहीं है, मैं 12 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, 12 साल की बात कर रहा हूं। कितने सारे डॉक्टर को इसने दिखा दी है, इसका धन चला गया है, लेकिन वचन कहता है परंतु और भी वह रोगी हो गई थी, और भी ज्यादा, पहले से ज्यादा उसकी बीमारियां बढ़ चुकी थी। जरा सोचिए, रक्त बहने के कारण इसके शरीर में कितनी सारी समस्या हुई होंगी। जरा सोचिए, ये कमजोर हो गई होगी, इसके शरीर में दर्द रहा होगा। जब एक व्यक्ति के शरीर में ब्लड नहीं होता है तो उसे सांस लेने में परेशानियां होती है, उसे चक्कर आता है, उसे घबराहट होता है, पूरे शरीर कमजोर हो जाता है, क्योंकि इसका लहू बह रहा है, तो मतलब शरीर में जैसा ब्लड चाहिए उसके शरीर में नहीं है। लेकिन इस महिला ने कैसे अपने जीवन में उस छुटकारे को प्राप्त की? उसने वो कहती थी, लिखा है 28 में, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्रों को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। ये प्रभु यीशु के बारे में नहीं जानती, थोड़ी सी चर्चा सुनी है। इसको भी यीशु मसीह, भीड़ के साथ यीशु मसीह मिले और ये कहती थी अगर मैं यीशु को छू लूंगी तो उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, उसके वस्त्र को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। वो बोलती थी, घोषणा करती थी। हालेलुया। कभी भी यीशु से मिली हुई नहीं है, लेकिन वो कहती थी कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। और प्रियो, वो महिला भीड़ में उतर गई। इतनी भीड़ थी उस समय, बाइबल बताती कि लोग यीशु मसीह पर गिरे पड़ते थे। जरा थोड़ा सा ध्यान कीजिए, उस जगह का माहौल क्या रहा होगा। ओ लोग यीशु पर गिर रहे हैं, इधर उधर गिर रहे हैं, इतनी भयानक भीड़ थी मतलब। और उस महिला को देखिए, उसके अंदर के विश्वास को देखिए, उसके अंदर कमजोरी के हालात में वो सोच सकती थी अभी तक मैंने बहुत सारे जगहों में गई, मेरा ठीक नहीं हुआ तो यीशु मसीह भी मुझे ठीक नहीं कर पाएगा। वो कह सकती थी। कई लोग ऐसा निराश हो जाते हैं, मैं तो उस डॉक्टर के पास गई थी, अब यहां जाऊंगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर विश्वास था प्रियो, उसके अंदर भरोसा था कि यीशु मसीह ही मेरी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। और वो बार बार कहती थी कि अगर मैं यीशु के वस्त्रों को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और यीशु को छूना मतलब कोई साधारण बात नहीं। लोग यीशु मसीह पर गिर पड़ रहे हैं और ये महिला होकर यीशु को छूना, उस भीड़ को चीरते हुए यीशु को छूना आसान बात नहीं। आसान इसलिए भी नहीं क्योंकि वो बहुत कमजोर है, क्योंकि ब्लड बहने की समस्या है, शरीर में दुर्बलता है। फिर भी वो अपनी आशीष को पाने के लिए यीशु के पास गई और यीशु के वस्त्र को छू ली। हालेलुया। यीशु को पता नहीं है प्रियो, यीशु ने कहा मुझे किसी ने छुआ है। यीशु जानते हैं, फिर भी ऐसा बोल रहे थे क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। हालेलुया। यीशु ने अभी कुछ नहीं कहा था, यीशु ने कुछ नहीं बोला था, लेकिन इस महिला का विश्वास ये था कि यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और प्रियो, प्रभु के अंदर से सामर्थ्य निकल कर उस महिला के शरीर में चला गया और वो महिला तुरंत वो जान गई कि उसका ब्लड बहना रुक गया है। हालेलुया। वो शीघ्र ही चंगी हो गई। उसने जैसा कहा था वैसा ही उसके साथ हो गया। प्रियो, जब आप ऐसा बोलेंगे, घोषणा करेंगे, तो आप भी प्रभु के कार्यों को देखेंगे, आप भी प्रभु के कार्यों को देखेंगे। इसलिए वचन कहता है भजन संहिता 81:10 में, मुंह फसार तो मैं तुझे भर दूंगा, मुंह फसार तो मैं भर दूंगा। आप बोलोगे प्रभु आपके लिए करेगा, आप कहोगे तो प्रभु की सामर्थ आपके लिए निकलेगी, आपके लिए वो आशीषें निकलेंगी, आपके लिए वो चंगाई निकलेगी, आपके जीवन को बदलने वाली सामर्थ आपके अंदर आएगी। कभी भी परिस्थितियां कुछ भी रहे, लेकिन कभी भी गलत बात मत करना। जब आप गलत बात करेंगे तो प्रियो, आप अपने जीवन में गलत चीजों को देखोगे। नीति वचन में क्या लिखा है 18:21 में, इस जीभ के वश में जीवन और मृत्यु है। इस आयत को एक बार क्यों ना पढ़ दें, 18:21 को।
जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हाँ। और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। इस जीव में जीवन और मृत्यु है, और जो उसे काम में लाना जानेगा वह उसका फल भोगेगा। आज कई बार आपने प्रतिफल को नहीं भोगा, कई बार अपने जीवन में उन छुटकारों को नहीं देखा, इसलिए क्योंकि आपको जैसा बोलना था आपने नहीं बोला है, आपको जैसा कहना था आपने नहीं कहा है। चर्च में बोलोगे तो इतना ताला लगाकर बंद करके बैठे रहते हैं जिसका कोई हद नहीं प्रियो। मुंह फसार। आज उस अंधे व्यक्ति ने मुंह नहीं खोला होता तो उसकी जिंदगी बदली नहीं रहती। ये महिला नहीं कहती अगर मैं यीशु के वस्त्रों को छू लूंगी तो आजाद हो जाऊंगी, तो इसकी जिंदगी नहीं बदली रहती। आज आपको स्पष्ट रूप से प्रभु को बोलने की जरूरत है। पॉल योंगिचो कहते हैं कि एक बड़ी कलीसिया, जिसकी कलीसिया में 10 लाख लोग आते हैं प्रियो, उन्होंने कहा जब भी आप प्रभु से मांगते हैं, कहते हैं, तो आपका आवाज स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए आपके शब्द। हाँ प्रियो, स्पष्ट बोलना सीखे परमेश्वर के लोग। ये पड़ोसी क्या कहे, वो क्या कहे, उससे कोई मतलब नहीं। जब उस अंधे भिखारी को कहा जा रहा था चुप चुप मत चिल्ला, तो और भी वो चिल्लाने लगा। हालेलुया। जी हाँ, और भी चिल्लाने लगा। हम कभी कभी लोगों को देखकर अपने मुंह को बंद कर देते हैं। जो इस जीव को सही रीति से काम में लाना जानेगा वह उसका फल भोगेगा, वचन कहता है। इसमें जीवन और मृत्यु, बुद्धिमान के कहने से लोग क्या हो जाते हैं, चंगे। आप घोषणा करें प्रियो, वचन के अनुसार घोषणा करें। हम देखते हैं मरकुस 16 अध्याय 16 वचन में, विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होगा कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आपको रोज ये घोषणा करना है कि मैं विश्वास, आप सब विश्वास करने वाले हैं या नहीं हैं? प्रभु ने मुझे शक्ति दी है दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। हालेलुया। जी हाँ, आपको ऐलान करने की जरूरत है, मेरे अंदर वो सामर्थ है कि मैं दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता हूं, मैं नई नई भाषा में बोल सकता हूं। अगर प्राणनाशक विष अगर मेरे जीवन में आ चुके हैं, या अगर मैंने खा लिया है, पी लिया है, उससे मुझे कुछ हानि होने वाली नहीं है। हालेलुया। खान पीने के द्वारा आपके शरीर में जो विष काम कर रहा है, जो जहर काम कर रहा है, इस वचन के द्वारा आपके शरीर से तोड़ा जाएगा। जी हाँ, जैसे उस स्त्री ने बोली और उसके जीवन में काम हुआ। आपको रोज प्रतिदिन बोलना होगा अपने लाइफ के बारे में, और मैं बीमारों पर हाथ रखूंगा, बीमार चंगे होंगे। विश्वास के साथ आपको बोलना है प्रियो, विश्वास के साथ आपको घोषणा करना है। दाऊद के समान आपको घोषणा करना है। आप अपने परिस्थितियों को बदलते हुए देखोगे। मैं आपको गवाही बताना चाहता हूं, पता नहीं मुझे वो गवाहियां बहुत स्मरण आती है इन दिनों। प्रियो, जब मैं प्रभु में शुरुआत में था तो मैं एक मीटिंग में गया हुआ था। उस समय मेरी परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत ज्यादा खराब थी प्रियो। प्रतिदिन जीवन में संघर्ष होती थी, लेकिन कभी भी मैंने ये नहीं कहा प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूं, मेरी लाइफ ऐसा क्यों है, मैंने कभी भी नहीं कहा। मैंने विश्वास किया था एक सही समय आएगा और प्रभु मेरी परिस्थितियों को बदलेगा। मेरे जीवन के कुछ उन यादों को, कुछ क्षणों को मैं बताना चाहता हूं। प्रियो हो, एक मीटिंग हुआ रायपुर में डीजी दिनाकरन जी का, और हम उस मीटिंग में गए। और मीटिंग में जाने के बाद हमने देखा कि हमारे पास पैसे की कमी है, लेकिन हमें ये था कि रायपुर चर्च में हम जाएंगे तो वहाँ सारा भोजन वोजन की व्यवस्था रहेगी, बस हमारे पास आने जाने के लिए पैसा ही काफ़ी है। और प्रियो, जब हम वहाँ गए तो उस मीटिंग में बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो और कई सारे लोग रायपुर चर्च में रुके हुए थे, और मीटिंग वहाँ से 10 किलोमीटर दूर में मीटिंग हो रहा था। और जैसे ही हम वहाँ गए प्रियो, तो प्रभु के दास ने मतलब उस चर्च में प्रभु ने, एक दास ने एक नियम ठहराया था, क्योंकि चर्च में भयानक सारे लोग आ चुके थे। प्रभु के दास को भी
वहाँ के लोगों को मैनेज करना था। 3 दिन के लिए मात्र प्रभु के दास 200 रुपये ले रहे थे। रुकना, खाना, छोड़ने का बहुत कम चार्जेस था। लेकिन जब हमने देखा कि अगर हम 200 रुपये दे देंगे तो हमारे पास पैसे ख़त्म हो जाएगा। फिर हमने भाई अजय दत्रेंगा चर्च से, और हमने विचार किया कि अब क्या किया जाए। तब वहीं के चर्च में से किसी ने बताया जहां मीटिंग हो रहा है वहां पे सारी व्यवस्था है, खाने का, सोने का, रहने का। तो हमने बोला ठीक है, हम वहीं चले जाते हैं। और मैं आपको बताऊं 10 किलोमीटर जाना था। हमने सोचा कि अगर हम फिर से पैसा देंगे फिर हमारे पास पैसे की कमी हो जाएगी। हमने रायपुर 10 किलोमीटर पैदल चले, 10 किलोमीटर पैदल चले, इस गली से उस गली से, इस गली से उस गली से, इस गली से उस गली से। बहुत समय लगा वहाँ तक पहुँचते, और बहुत थके हारे हम शाम के पहुँचे। मीटिंग चालू हो गया तो हमने सोचा पहले हम मीटिंग अटेंड कर लेते हैं। और मीटिंग अटेंड करने के बाद जब हम मीटिंग ख़त्म हुआ प्रियो, तो हम वहाँ भोजन हम ढूंढने लगे कहाँ पे व्यवस्था है। फिर वहाँ जब हम गए तो वहाँ पे भी बोर्ड लगा था पैसा जमा करोगे तो भोजन, खाने का, रहने का सारी व्यवस्था आपको मिल जाएगी। अब हमारे पास ऐसा था कि पैसा हमारे पास इतना नहीं था कि हम वहाँ पे जमा कर सके। फिर हमने रात्रि कुछ ऐसे ही नाश्ता किए, और कड़ाके का ठंड था प्रियो, कड़ाके का ठंड था। और उस ठंड में हम सोच रहे थे कहीं हमें छत मिल जाए, कहीं हमें जगह मिल जाए कि हम वहाँ सो सके। हम चारों दिशाओं से घूम कर आ गए, कहीं सोने का स्थान नहीं। जहाँ सोने के स्थान है वहाँ पैसे देना पड़ेगा, और वो जो हमारे पास नहीं है। फिर हमने सोचा क्या करें, तब मुझे ही दिमाग आया कि हम उसी पंडाल में जाते हैं जहाँ मीटिंग, वहाँ पे 3 लाख लोग आ रहे थे मीटिंग के लिए। एक बहुत बड़ा मतलब खुला मैदान में वो मीटिंग था। तो जो दरी थी, हमने चेयर इकट्ठा किया रात्रि, और चेयर इकट्ठा करने के बाद उसमें जो नीचे का दरी था गंदा वाला, क्योंकि मैदान में जानते हो धूल रहता है, वो धूल के साथ उस दरी को उठाकर हमने ऐसा एक रूम जैसा हमने बनाया ताकि हमें रात को ठंडा ना लगे। और प्रियो, हम रात्रि सोने की कोशिश की, लेकिन कांप रहे हैं क्योंकि हम बीच मैदान पर हैं और वो कड़ाके का ठंड था। लेकिन इन परिस्थितियों में कभी भी हमने निगेटिव बातें नहीं की। हमने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, हालेलुया, तेरी स्तुति हो। पहली रात बीती, अब हम देखते थे पैसे हमारे पास इतने हैं, तो सुबह 10 रुपए का 1 प्लेट नाश्ता करते थे प्रियो, 10 रुपए का नाश्ता करते, और पूरे दिन और रात हम उस नाश्ते में होकर उस मीटिंग में हम रहा करते। पहला दिन हो चुका, दूसरे दिन में थे, फिर दूसरे दिन भी हमने वैसा ही किया। हम सोचते थे कहीं से फ्री में भोजन मिल जाए तो फिर राउंड मारते थे, लेकिन कोई फ्री में भोजन देने वाला नहीं था। फिर हम वही 10 रुपए का नाश्ता करते। दूसरा दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, फिर हम रात्रि फिर सोए ठंडे में कांप के। और उसके पश्चात ऐसा हुआ, फिर सुबह हुआ, फिर नाश्ता किए। ये था तीसरा दिन। तीसरा दिन मीटिंग खत्म हुआ, फिर हम रात्रि बस लेकर 10-10 रुपए टिकट था, क्योंकि वहाँ से फिर हमें 8 किलोमीटर जाना कोई साधारण बात नहीं थी। हम 3 दिन से बहुत थक चुके थे, तो अच्छा था सिटी बस में हम बैठे और स्टेशन पहुँचना था। मात्र हमारे पास 100-120 रुपये हमने बचाया। 10-10 रुपये टिकट का लगा। मैंने 100 का नोट दिया, तो उस बस ड्राइवर ने कहा मेरे पास चिल्लर नहीं है, आप जैसे उतरोगे मैं आपको दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है। लेकिन जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे सब उतर गए और हम पीछे में थे। बोले भैया पैसा दीजिए आप। उसने कहा कब आपने मुझे पैसा दिया था? वो उसको याद है। फिर भी उसने चाहा कि रात्रि के समय हम इनसे पैसा ले सकते। मैंने उनसे बहुत निवेदन किया, भैया नहीं, हमारे पास पैसे नहीं हैं और यही पैसा बचा है हमारे घर जाने के लिए। बोले आपने दिया नहीं तो मैं क्यों दूं? बहुत देर तक उसको समझाते रहे, लेकिन उन्होंने नहीं माना। फिर उन्होंने क्या किया, गाड़ी को रोकी थी, फिर वो चलाने लगे, अगर आप नहीं उतरोगे तो हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं।
और स्टेशन से कई दूर तक हमें लेकर आ गए। हम उसको बोल रहे हैं फिर भी वो नहीं। मैं इतना समझाते रहा, मैंने रोने लग गया, मेरे आंख से आंसू निकल गए कि कैसे लोग हैं इतना जानने के बाद में भी। मैंने कहा ठीक है तुम बस रोक दो, हम उतर रहे हैं। मैं रोते हुए आंसुओं को पोंछते हुए उतरा और जो मेरे मित्र थे वो उनको बोलने लगे नहीं है भैया पैसा ऐसे करके, तो अंतिम में उन्होंने उन पैसे को दे दिया और हम रात्रि सफर करके सुबह चौकी पहुंच गए। इतने हालात में, ये तो एक छोटा सा भाग है प्रियो मेरे लाइफ का, लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं घटी मेरे साथ, लेकिन कभी भी मैंने विपरीत बातें अपने लाइफ में मैंने नहीं कहा। मैं एक ही चीज कहता था, उस समय घोषणा करता था, अगर मैं परमेश्वर के धर्म राज की खोज करूंगा तो ये सब वस्तुएं मुझे मिल जाएंगी। हालेलुया, सब मिल जाएंगी, मैं यही कहता था। प्रियो, आज उन वर्डों को मैं देखता हूं, जो मैंने कहा था वो चीजें मेरे लाइफ में हो गई। मैं कहूं मेरे पास आज कुछ चीज की कमी नहीं। उस रायपुर में मैं दर्द के ठोकर खाकर रहा, आज उस रायपुर में जब मैं जाता हूं तो प्रभु ने खुद की एक कार दी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ताली बजा सकते हैं। परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलेगा, रास्ता खोलेगा। आपकी जिंदगी कितनी दर्द और कितनी पीड़ादायक है, फिर भी आपको अच्छा बोलना है प्रियो, अच्छा कहना है, बोलना है कि प्रभु मेरे लिए सब कुछ करेगा। मैं इस बात को मैं सबसे ज्यादा मैंने अपने जीवन में घोषणा किया, मैं उसके धर्म राज की खोज करूंगा, ये सब वस्तुएं मुझे मिल जाएंगी, ये सब वस्तुएं मुझे मिल जाएंगी। और वो चीजें मैं आज अपने लाइफ में 100% पूरा होते हुए मैंने देख लिया है। हम अक्सर निराश हो जाते हैं, हम गलत निर्णय लेते हैं, गलत चीजों को हम बोलते हैं, इसलिए आपकी परिस्थितियां बदलती नहीं है। वो परमेश्वर जो अपने लोगों को मिस्र से छुड़ा कर लाया, कितने बड़े बड़े काम किया, प्रभु आपके लाइफ में करना चाहता है। आप नहीं बोलते, इसलिए आप अपने जीवन में काम होते हुए नहीं देखते हो। यीशु मसीह ने क्या कहा था प्रियो, हम एक यीशु मसीह के जीवन से भी सीखते हैं। मरकुस में ये सारी चीजें हैं, 10 अध्याय में अगर हम देखते हैं, 5 अध्याय में ही है। यहां पे हम देखते हैं एक आराधनालय का सरदार, 5:35 में, सरदार का मतलब होता है अगुआ। प्रियो, इसकी बेटी बीमार थी और उसकी बेटी मर गई। परमेश्वर के लोगों इस बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है। और यहां पे क्या हुआ प्रियो, उस सरदार ने कहा, घर से लोग आकर, एक बार पढ़ दीजिए। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, हाँ। अब गुरु को क्यों दुख देता है। जी हाँ, यहाँ पे वचन कहता है प्रियो, वो जो याईर जो है, जिसका नाम है, उसकी बेटी बीमार है और वो यीशु को कह रहे हैं, गुरुजी आप चलिए, मेरी बेटी बीमार है। उतने में उनके घर के लोग आकर कहने लगे कि गुरु को तकलीफ मत दे, क्योंकि तेरी बेटी क्या हो गई है, मर गई है। हम देख कर आ रहे हैं कि तेरी बेटी क्या हो गई है, गुरु को तकलीफ मत दे। तब यीशु मसीह ने क्या कहा प्रियो, मत डर, केवल विश्वास कर, मत डर, केवल विश्वास कर। और यीशु मसीह और वो सरदार उसके घर की ओर जाने लगे, और जैसे ही घर पहुंचे लोग रो रहे थे, क्योंकि वो बेटी क्या हो चुकी है, मर चुकी है, मर चुकी है। और वहां पे लोग रो रहे थे। 39 में हम पढ़ते हैं, तब उसने भीतर आकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि लड़की मर चुकी है, लेकिन ये यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये मरी नहीं है, ये क्या है, सो रही है। हम यीशु के जीवन से सीखें। और प्रियो, वो लोग हंसने लगे, और जितने हंसने वाले थे सबको प्रभु ने बाहर कर दिया। माता पिता और यीशु के चेले वहां रुककर यीशु मसीह ने कहा, 41 में पढ़ दीजिए।
और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। उठ। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, हे लड़की उठ। और वो लड़की जो है प्रियो, तुरंत उठकर चलने और फिरने लगी। जरा सोचिए, यीशु मसीह ने कहा ये लड़की मरी नहीं है, ये सो रही है। कभी भी अपने जीवन में गलत बात नहीं बोलना है, गलत चीजें नहीं बोलना है, नहीं तो आप गलत चीजों को आप अपने जीवन में देखेंगे। आप अपने लाइफ में गलत चीजों को देखेंगे, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो विपरीत। आपको अच्छी बात करना है अपने लाइफ के लिए, क्योंकि आपके मुख में जीवन और मृत्यु दोनों है लिखा है। हालेलुया। जी हाँ, आप अपने जीवन में मृत्यु वाली बातें करेंगे, वो चीजें आपके जीवन में आ पड़ेंगी। आप अपने जीव से जीवन वाली बातें करेंगे तो वो चीजें आपके जीवन में आ पड़ेंगी। हालेलुया। प्रियो, इसलिए आज से निर्णय कीजिए कि मैं अपने जीवन में अच्छी बातें करूंगा, अच्छी घोषणा करूंगा। प्रतिदिन आप जैसे प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, अब आप अपने जीवन में एक चीज शामिल कीजिए, आपको घोषणा करना है, ऐलान करना है प्रभु के वचनों को लेकर। और जब आप घोषणा करते हैं तो प्रभु आपके वचनों को देखकर, आपके शब्दों को देखकर आपके जीवन में काम करने के लिए आता है प्रियो, आपके जीवन में कार्य करता है। बाइबल में अगर आप ऐसा देखेंगे तो हम उन जगहों में बड़े बड़े चमत्कारों को देखे हैं। जिस प्रकार लहू बहने वाली स्त्री को देखते हैं, जिस प्रकार हम इस अंधे भिखारी को देखते हैं, जिस प्रकार हम प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये मरी नहीं है, ये तो सो रही है, और वैसा ही हो गया। हालेलुया। आज अपने लाइफ में अच्छी बात करें, अच्छी घोषणा करें। हम मरकुस में से एक बात प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है, हम 10-11 अध्याय को हम निकालें प्रियो, और उसका 20 वचन को पढ़ दीजिए। 20 वचन को पढ़ दीजिए। आज मैं सुबह पढ़ रहा था इस वचन को। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। हाँ। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। हालेलुया। यहाँ पे अंजीर के पेड़ के बारे में यीशु मसीह के चेला जो है पतरस, जो यीशु मसीह ने कहा था वो वैसा ही हो गया। अब इस चीज को अगर हम पढ़ते हैं तो इसी के 11 के 12 में पढ़ते हैं, दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूसरे से अंजीर का एक हरा पेड़ देखा जिसके निकट वह गया, और क्या जाने उसमें कुछ पाया, पर पत्तों को छोड़ कुछ भी ना पाया। यीशु मसीह को भूख लगी और अंजीर के पेड़ कैसा था? हरा भरा था, लेकिन उसमें क्या नहीं था? क्या नहीं था चर्च? फल नहीं था। तब प्रभु यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ को क्या दिया? श्राप दिया। इस पर उसने कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए, अब से तेरा फल कोई भी नहीं खा पाएगा। यह एक श्राप था प्रियो। और ऐसा हुआ प्रियो, दूसरा दिन ऐसा हुआ, यीशु मसीह के चेले उसी रास्ते से आया जाया करते थे और यीशु मसीह जा रहे थे, तो पतरस ने देखा, प्रभु आपने जो कल इस पेड़ को श्राप दिया था, देखो कल तो हरा भरा था लेकिन ये सूख चुका है आज। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा था कि अब तेरा फल कोई नहीं खाएगा, वो पेड़ मर चुका था। हालेलुया। प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो चीज आपको बर्बाद करने के लिए फैल और फूल रही है, आपको खत्म करने के लिए, जब आप बोलेंगे परमेश्वर के लोगों, तो वो बीमारी, वो रोग, वो श्राप सूख कर खत्म हो जाएंगी। यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाएंगी। और यीशु मसीह ने ऐसा करने के लिए अधिकार भी आपको दिया। बाइबल 22 में देखते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे, जो कहता हूं वह हो जाए, तो उसके लिए हो जाएगा। यहां पे प्रभु आपको घोषणा करने के लिए अधिकार देता है प्रियो, आपको कहने के लिए अधिकार देता है।
आप जब बोलेंगे कार्य होंगे। लेकिन कैसे बोलना है? विश्वास के साथ, संदेह नहीं होना चाहिए। विश्वास के साथ बोलना है आपको। आपको यह नहीं सोचना है कि होगा या नहीं होगा, आपको विश्वास करना है कि होगा ही होगा। हालेलुया। संदेह नहीं करना है। आज आपको आदेश देना है। यह पहाड़ क्या है? जीवन की समस्या। आपको रोज अपनी जीवन की समस्या को आदेश देना है। हे समस्या, मैं तुझे आदेश देता हूं, मरकुस 11:23 के अनुसार, चला जा मेरे जीवन से। हालेलुया। बीमारी, मैं तुझे आदेश देता हूं, मैं तुझे खत्म करता हूं। उस वचन के द्वारा मैं तुझे क्या करता हूं? खत्म करता हूं। घोषणा करे, ऐलान करे, और आप देखेंगे प्रियो, वो आपके जिंदगी में होगा। आप बोलोगे, वो फलों को आप अपने लाइफ में देखोगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। प्रभु को महिमा मिले। भाई गुलाब के लिए मैं बताना चाहता हूं, गुलाब को अचानक यहां दर्द होने लगा और उसने सोनोग्राफी करवाया। सोनोग्राफी करवाने के बाद गुलाब प्रभु यीशु में क्यों आया था? उसका तिल बढ़ चुका था, ऐसे बड़ा सा पेट से बाहर दिखता था। और उसके माता पिता ने इलाज करवाने के बाद, वैद्यों को दिखाने के बाद, डॉक्टर के कहने के अनुसार ये हो गया था, उसकी समस्या इतनी बढ़ गई थी, इसे घर ले जाओ, इसे घर ले जाओ। उनका कहना था कि अब इनका इलाज नहीं हो पाएगा, इतनी ज्यादा समस्या उसके जीवन में बढ़ गई थी। पहला था तिल था जो बढ़ चुका था, पीलिया बढ़ चुका था, सिकलिन था, जिसके कारण डॉक्टर भी हाथ उठा दिए थे। लेकिन वर्तमान में आज वो बात 10 साल के बाद गुलाब को एक दर्द हुआ यहां पे, तो उसको ऐसा लगने लगा कि मेरी जो पिछली जो बीमारी है, क्या वो फिर से ताजा हो गई है? फिर से ताजा हो गई। उसने चेकअप करवाया। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद। जब उसका सोनोग्राफी हुआ तो वो जो तिल था, प्रियो, उस जन ने पूछा, क्या तुझे तिल था पहले? हाँ, तिल था। और गुलाब ये डर गया क्या वो फिर से हो गया? तो उस जन ने बताया कि वो तिल पूरी रीति से सुखड़ चुका है। हालेलुया। खत्म हो चुका है। हालेलुया। प्रियो, गुलाब के लिए हम बार बार घोषणा करते थे कि यह समस्या इसके जीवन से खत्म हो चुकी है। और उसने पूछा कि तूने इसके लिए क्या क्या दवाई लिया था जिसके कारण यह ठीक हुआ? उसने कहा, मैंने कोई दवाई नहीं ली। उसका कारण है घोषणा, ऐलान करना। और जो भी पहले समस्या थी प्रियो, सब चीजें रिपोर्ट नॉर्मल आई। रिपोर्ट नॉर्मल आई प्रियो, परमेश्वर के लोगों, क्योंकि हमने उन बातों के लिए घोषणा किया था। गुलाब, तेरे जीवन की बीमारी खत्म हो चुकी है। और सच में वो बीमारी मर गई। जो जिंदा थी वो क्या हो गई? बीमारी खत्म हो गई। आज प्रभु आपको अधिकार देता है आपकी समस्याओं को खत्म करने का। आपको वो चाबी दे दिया गया है, लेकिन आप खोलते नहीं हैं। कहां से मिलेगा? आप दूसरे तरीके से पाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास वो अधिकार दे दिया है। जो कोई इस पहाड़ से कहेगा, प्रभु आप सबको बोलता है, जो कोई कहेगा, आप सबको कहता है, जो कोई कहेगा ये पहाड़ उखड़ जा और जीवन से दूर हो जा, अर्थात आपकी समस्या जीवन से दूर हो जा। अगर वो विश्वास करेगा, प्रतीति करेगा जो मैं कहता हूं, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। इसलिए रोज आप अपने जीवन के लिए घोषणा करें, कहें कि समस्या, मैं तुझे यीशु के नाम से अपने शरीर से निकाल फेंकता हूं। आप कई सारी गवाहियों को सुनेंगे, इसके कारण कई बड़े बड़े कामों को आप देखेंगे अपने जीवन में, कई अद्भुत कार्य को आप अपने जीवन में देखेंगे। यह है परमेश्वर का कार्य करने का तरीका। इस तरीके पे चलो, प्रभु आपको बेशुमार आशीषों से भरेगा। क्या आप ताली बजा सकते हैं परमेश्वर के लिए? हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु ने किया और यीशु के कहने के द्वारा वो अंजीर का पेड़ सूख गया, वही अधिकार आपको प्रभु देता है। ये सारा चीज यीशु मसीह आपको समझाना चाहता था। ये अंजीर का पेड़ को सुखाने के कारण यीशु आपको समझाना चाहता था, आप भी बोलोगे तो आपके द्वारा होगा, आपके द्वारा होगा। प्रियो, ये पहाड़ आपके जीवन की समस्या, बीमारी,
कई तरह की समस्या को दर्शाता है। आज रोज ऐलान करना सीखें, बोलना सीखें, प्रभु तैयार है, मुंह फसार तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, भर दूंगा। तब प्रभु आपको भरेगा, अपनी आशीषों से आपको भरेगा, उस छुटकारे से प्रभु आपको भरेगा, उस चंगाई से प्रभु आपको भरेगा। हमने बाइबल में देखा है प्रियो, बाइबल में जितने लोगों ने किया उन्होंने अपने जीवन में बड़े कामों को देखा। अब मैं ऐसे लोगों के बारे में बताना चाहता हूं जिन्होंने अपने मुंह में गलत बातें बोली और उनके साथ गलत हुआ। हम निकाले गिनती 13 अध्याय। ये कहानी को बड़े ध्यान से सुने। अभी तक हमने वचन सुना, ज्यादा जोर लगाया, इस वचन को सुनने के लिए और सबसे ज्यादा जोर लगा दें, क्योंकि ये वचन आपको आज पूरी रीति से आपको तैयार करेगी। तेरा अध्याय निकाल लें अब सब। प्रियो, 13 अध्याय में देखते हैं प्रभु मूसा से बात करता है। किससे बात करता है? मूसा से बात करता है। प्रभु मूसा से कहता है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूं, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उसके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष होंगे। प्रभु ने बताया, मूसा जा, कनान देश देने के लिए मैंने जो वायदा किया है, लोगों को भेद लेने के लिए क्या कर, भेज। इस कहानी को आपको एकदम याद हो जाना चाहिए। आप हाथ उठाए मेरे साथ हैं, हालेलुया। और मूसा जो 12 गोत्र के लोग थे, 12 गोत्र के लोग थे, एक एक लोगों को तैयार किया और तैयार करने के बाद कि वो कहां जाए, कनान देश का भेद ले, जो प्रभु उन्हें देना चाहता था। और मूसा ने उन्हें समझाया कि वहां जाने के बाद करना क्या है। 17 में उनको कनान देश का भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान हैं या निर्बल है, वो ज्यादा है या थोड़े हैं। और जिस देश में बसे हुए हैं वो कैसे लोग हैं, उनको देखना, अच्छे हैं या बुरे हैं, कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, या वो तंबू में रहते हैं, साधारण से तंबू में, या गढ़ अथवा किलों में रहते हैं। इनका रहना देखना कि वो तंबू में रहते हैं या किलों में रहते हैं या गढ़ वालों में रहते हैं, उसको भी देखना। और उस देश का कैसा उपजाऊ है या बंजर है, उसमें वृक्ष है या नहीं है, हियाव बांधकर चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते हुए आना। हालेलुया। प्रियो, ये मूसा ने इन हिदायतों को उन 12 लोगों को, कितने लोगों को भेजा जी? कितने लोगों को? 12। इनके पास कोई जगह नहीं है, कोई जमीन नहीं है, कोई देश नहीं है, और एक बहुत बड़ी भीड़। और प्रभु इन्हें क्या देना चाहता था? एक देश देना चाहता था, जमीन देना चाहता था। वो जमीन कैसे देना चाहता था? फलवंत जमीन प्रभु देना चाहता था। और प्रभु आज्ञा दिया मूसा को, मूसा ने लोगों को भेज दिया। और 40 दिन के बाद, इनको 40 दिन लगा वहां जाकर मुआयना कर चारों तरफ उन देश को देखकर ये आए प्रियो। और आने के बाद प्रियो हुआ यूं, वो आकर समाचार देने लगे कि हमने उस देश में क्या क्या देखा, क्या क्या है वहां पे। वो सारा समाचार पूरे इजरायली, पूरे मंडली, कहूं तो एक बैठक होता है ना पूरे गांव का, उसी प्रकार एक बड़ी भीड़ वहां पर आई और मूसा भी था। और ये 12 लोग उस जगह का समाचार दे रहे हैं। कहां का समाचार दे रहे हैं? कनान देश का समाचार दे रहे हैं। हालेलुया। पढ़ दीजिए सीमन जी 26 से। और पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इजराइलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको, और पूरा भीड़ है ना, इजराइल करीब लाखों की भीड़ है, और उस भीड़ में ये 12 लोग बता रहे हैं, उस देश का हाल बता रहे हैं। हाँ।
और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया। हाँ। और उस देश के फल उनको दिखाए। और ये लोग वहां से फल को भी लेके आए थे, देखो कि उस देश में ऐसा सा फल है, ऐसा सा फल है, वहां पे उन फलों को भी दिखाया। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, हाँ। जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं सचमुच बहती वह है। दूध और मधु की धारा बहती है वहां पे, सच में दूध ज्यादा है, मधु ज्यादा है। हाँ। और उसकी उपज में से यही है। हाँ। परंतु उस देश के निवासी बलवान परंतु हमने उस देश में यह भी देखा कि वहां के लोग बहुत ताकतवर लोग हैं। हालेलुया। बहुत पहलवान लोग हैं, बहुत शक्तिशाली लोग हैं, हमने ये भी देखा। और चारों तरफ वहां पे अमलेकी बसे हैं, एमोरी बसे हैं, 7 जाति के लोग बसे हुए हैं, और वहां के लोग पूरे ताकतवर लोग हैं। देश तो सुंदर है, लेकिन वहां के लोग बहुत ज्यादा शक्तिशाली लोग हैं। हालेलुया। बहुत ताकतवर लोग हैं। यह पूरी मंडली, लाखों की भीड़ इस बात को सुन रही है प्रियो। तब जो 11वां व्यक्ति था, 10 लोगों ने समाचार दिया, अब 2 लोग बच गए, जिसका नाम कालेब कहता है, मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति है, हमारे अंदर वो ताकत है जो परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया है। अभी जाकर हम उस देश को क्या कर लेंगे? जीत लेंगे। हालेलुया। वो क्यों ना पहलवान हो, क्यों ना वो ताकतवर हो, क्यों ना वो भीड़ के लोग हो, लेकिन हमारे पास वो ताकत है कि अभी हम उसको क्या कर लेंगे? जीत लेंगे। लेकिन वो 10 लोगों ने क्या कहा? नहीं जीत सकते, वहां के लोग ताकतवर लोग हैं, हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है। वो लोग भी कह रहे हैं हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं, हम देख के आए रे बाबा वो कितने ताकतवर लोग हैं। और यहाँ पे जब हम आगे पढ़ते हैं 31 में, पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि वो क्या है? बलवान है। 32 से पढ़ दीजिए सीमा जी। और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था, हाँ। यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है वो देश जो अपने निवासियों को निगल जाता अपने है। ही लोग को निगल जाते हैं, इतने ताकतवर लोग हैं। हाँ। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे, और जितने पुरुष देखे, जितने लोगों को हमने देखा, वे सब के सब बड़े बड़े हैं। डीलडोल का मतलब है बड़े लंबे कट्ठे हट्टे खट्टे लोग हैं उस जगह पे, बहुत ताकतवर लोग हैं वहां पे। हमने जितने लोगों को देखा, जो भी हमारे नजर में आए, वहां के लोग बहुत शक्तिशाली लोग हैं। हालेलुया। जी हाँ। हाँ। फिर हमने वहां नपीलों को, हाँ, अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा। हाँ। और हम उनकी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान हम ऐसे जाति के लोग को भी देखें, वो तो और ज्यादा हाइटेड थे, और भी ज्यादा लंबे थे, और भी शक्तिशाली थे। हम तो टिड्डी के समान छोटे दिखाई पड़ते थे, इतने वो लोग शक्तिशाली है। हमारे अंदर शक्ति नहीं है कि हम उस देश को क्या कर ले? जीत लें। अब वहां पे पूरी प्रजा के लोग बैठे थे, ये सारी बातें सुन रहे थे। और यहां पे क्या हुआ प्रियो? तब 14 अध्याय को पढ़ते हैं, तब सारी मंडली चिल्ला कर क्या करने लगे? सारी मंडली चिल्ला उठी। तब सारी मंडली चिल्ला उठी। हाँ। और रात भर वे लोग रात भर रोते रहे। जरा सोचिए, रात भर तक रोते रहे। पूरी मंडली क्या कर रही है? रात भर रो रही है। ध्यान दीजिए क्यों रो रही है? जिस देश की ओर वो जा रहे थे, वहां के लोग साधारण लोग नहीं थे, वहां के लोग क्या थे? ताकतवर लोग थे। अब इन्होंने सोच लिया था कि अब तो हमारा मरना तय है वहां पे। हम जब जाएंगे उस देश को लेने के लिए तो वो लोग हमें मार देंगे, हमारे बाल बच्चों को लूट लेंगे, हमारी संपत्ति को लूट लेंगे। ये ऐसा सोचने लगे प्रियो। हालेलुया। और यहाँ पे देखते हैं तो उन्होंने क्या कहा? बुड़बुड़ाने लगे, सारी मंडली बुड़बुड़ाने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही क्या हो जाते? मर जाते। भला होता हम क्या हो जाते? मिस्र में मर जाते। चिल्ला चिल्ला कर लोग बोल रहे हैं, भला होता कि हम मिस्र में मर जाते या उस जंगल में मर जाते जिस जंगल को हमने क्या किया था? पार किया था। इस वचन को याद रखना, बाद में आपको समझ आएगा। अच्छा होता कि हम क्या हो जाते? मिस्र में मर जाते और जंगल में मर जाते। यहोवा हमको इस देश में ले जाकर क्योंकि तलवार से मरवाना चाहता है।
परमेश्वर यहोवा हमें कैसे मरवाना चाहता है? क्योंकि वहां कैसे लोग हैं? ताकतवर लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं। और हम वहां जाएंगे तो कहां देश को छोड़ेंगे रे बाबा? हमको तो मार ही डालेंगे। हमको क्या कर डालेंगे? मार डालेंगे। और हमारी स्त्री और बाल बच्चों को तो लूट में ले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं है कि हम मिस्र देश को क्या हो जाएं? लौट जाए। जहां ये लोग गुलामी में थे, हम वहीं पे क्या हो जाएंगे? लौट जाएंगे। फिर से हम गुलाम हो जाएंगे। ये हमारे लिए बढ़िया है। फिर उसने आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले। ये मूसा को छोड़ो रे बाबा, ये कुछ भी करते रहता है। हम अपने लिए क्या बनाए? प्रधान बनाए। कई बार हमारा भी विचार होता है, अरे पास्टर मनोज को छोड़ो ना, अरे दूसरा पास्टर बना लेते। ऐसा होता है, कई लोग छोड़ के गए हैं, जाने दो उनको। हालेलुया। कई बार खुदा की बातें लोगों को समझ नहीं आती प्रियो। खुदा उत्तम करना चाहता है, लेकिन लोग गलत पटरियों में उतर जाते हैं। और यहां पे हम आगे और पढ़ते हैं प्रियो। तब मूसा और हारून इजराइल की सारी मंडलियों के सामने मुंह के बल गिर पड़े। और नून का पुत्र योशु, और आगे पढ़ दो सिमन। और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब, हाँ। जो देश के भेद लेने वालों में से थे, हाँ। अपने अपने वस्त्र फाड़कर इजरायलियों की सारी मंडली से कहने लगे, हाँ। जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वह अत्यंत जी उत्तम हाँ। देश है। देखिए 11वां व्यक्ति ने क्या कहा था? 10 व्यक्ति ने कहा वहां ताकतवर लोग हैं, हम लड़ नहीं सकते। लेकिन 11वां व्यक्ति ने क्या कहा था? कि हमारे पास वो शक्ति है, हम क्या करेंगे? ले लेंगे। उसका नाम क्या था? याद रखिए, कालेब। ये व्यक्ति बहुत अच्छी बात कर रहा है। और यहां पे दूसरा व्यक्ति, 12वां व्यक्ति कह सकते हैं, योशू क्या कहता है? वो देश उत्तम है, वो देश उत्तम है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हम उस देश में जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है पहुंचा कर उसे हमें दे देगा। हालेलुया। यहोवा हमें उसे देगा। यहोवा हमें उस देश को क्या कर देगा? दे देगा। हालेलुया। यहोशू समझा रहा है वहां के लोगों को, है ना, इतना करो केवल कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेगी। और छाया उसके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे साथ है और यहोवा हमें उस देश को दे देगा। हालेलुया। ये यहोवा की बात को मानकर यहोशू कह रहा है, यहोवा हमें उस देश को क्या कर देगा? दे देगा। लेकिन क्या हुआ प्रियो? सारी मंडली और गुस्से से भड़क उठी और सारी मंडली चिल्ला उठी, इन पर पथराव करो, इन्हें मार डालो। पथराव करके ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं, पथरा लो और इनको क्या कर दो? मार डालो। और इन बातों के बाद यहोवा का तेज परमेश्वर के लोगों उतर आया। यहां पे 10 लोग परमेश्वर के लोगों विपरीत बातें कर रहे हैं और 2 व्यक्ति कह रहे हैं कि प्रभु हमारे साथ है, हम उस देश को क्या कर लेंगे? ले लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं प्रभु की बातों पर। अब इसके बाद परमेश्वर के लोगों, प्रभु का क्रोध इतना भड़क गया है प्रियो, इतना भड़क गया है, जिन्होंने इन बातों पर विश्वास किया कि हम उस देश पर नहीं जाएंगे, मतलब उस देश को नहीं ले सकेंगे, वहां पे सामर्थी लोग हैं, वहां ताकतवर लोग हैं। प्रभु ने कह दिया ये लोग उस देश में नहीं पहुंचेंगे। गलत बात करने के कारण वो लोग उस देश में नहीं पहुंच पाएंगे। हम इसमें से हम पढ़ेंगे प्रियो, 22 को पढ़ दें। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरे महिमा मिस्र में, देश में और जंगल में देखी, मेरी महिमा देखी, मैंने कैसे उन्हें मिस्र से निकाल लाया। प्रभु ने उन्हें कहां से निकाल लाया? मिस्र से। जंगल में प्रभु ने उसकी अगुवाई की। फिर भी ये लोग क्या कर रहे हैं कि हम उस देश में नहीं जा पाएंगे। विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं प्रियो। इसलिए प्रभु कहता है, मेरे किए हुए आश्चर्य कर्म को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की है और मेरी बात नहीं मानी। इसलिए जिस देश के विषय में मैंने इनके पूर्वजों से शपथ खाई है, उनको वे कभी देखने ना पाएंगे। प्रभु उन लोगों से कह रहा है जो लोग गलत बात कर रहे हैं, गलत बातें बोल रहे हैं, प्रभु कह रहा है उनमें से कोई भी उस देश में नहीं जा पाएगा। हालेलुया। और हम देखते हैं आगे 24 में, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुसरण किया है, पूरी रीति से मेरे बातों को माना है,
मैं उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा। बोले यीशु मसीह की। इसने विश्वास किया प्रियो, अच्छी बातों को घोषणा किया, अच्छी बातों को बोला, इसलिए कालेब को प्रभु बोलता है यह व्यक्ति उस देश में पहुंचेगा। हालेलुया। आप अच्छी बात करोगे, परिस्थितियों को देखकर अगर गलत बात करोगे प्रियो, बीमारी को देखकर बोलोगे मैं मर जाऊंगी तो अच्छा होता, फिर समझ लो क्या होगा। हालेलुया। गलत बात कभी ना करें अपने लाइफ में। यहां पे देखो फिर, और आगे पढ़ेंगे फिर और बड़ा मजा आएगा। हम 26 में अगर हम पढ़ते हैं 28 में, तो यहां पे मूसा नहीं 26 से पढ़ते हैं। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, इसको मैं कब तक सहता रहूं। मूसा और हारून ने कहा कि ये लोग मुझ पर क्या करते हैं, बुड़बुड़ाते हैं। आज मुझ पर भी बहुत सारे लोग बुड़बुड़ाते रहते हैं, मुझे मालूम है। आपका खबर और समाचार मुझे मिलता है, लोग आकर बताते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बताऊं प्रियो, ऐसा करके आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इस बात का ध्यान रखिए। आपको वचन की समझ नहीं है, इसलिए आप ये गलतियां करते हैं। और देखिए 28 में प्रभु ने क्या कहा, इसलिए उसने कहा कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, हाँ, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। प्रभु बोलता है तुमने जो बोला है, तुमने जो कहा है, मैं उसके अनुसार तुम्हारे साथ क्या करूंगा, व्यवहार करूंगा। इन्होंने कहा था ना कि अच्छा होता कि हम क्या मर जाते, जंगल में मर जाते, ठीक है। तब यहां पे 39 में कहा प्रभु ने, तुम्हारे 100 इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए हैं थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनके 100 इसी जंगल में पड़े रहेंगे, क्योंकि मुझ पर जो बुड़बुड़ाते थे। प्रियो, और यहां पे हम आगे पढ़ते हैं, उन्होंने कहा था अच्छा होता हम कहां मर जाते, जंगल में। प्रभु ने उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी। उनकी ख्वाहिश क्या कर दी, पूरी कर दी, क्योंकि तुम्हारी बात के अनुसार मैं करूंगा, बोलता है परमेश्वर। क्या आप अपने जीवन में अच्छी बात बोल रहे हैं तो अच्छा होगा प्रियो। हालेलुया। और आगे पढ़ते हैं 30 में, 30 को पढ़ दीजिए सीमा जी। उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा। देखिए 2 लोगों ने अच्छी बातें की थी। 2 लोगों ने क्या की थी, अच्छी बातें की थी कि यहोवा हमें उस देश को देगा, और ये 2 लोग उस देश में पहुंचेंगे। हालेलुया। प्रियो, इस वचन से मैं ये बताना चाहता हूं, जब आप अच्छी बातें करेंगे प्रभु आपके लिए कार्य करेगा। इसलिए आज से आप अपने जीवन में अच्छी बातें करना आरंभ करें, घोषणा करना आरंभ करें। प्रार्थना, वचन और वचन के साथ आपको घोषणा करें। प्रतिदिन आप घोषणा करें। आप अपने बीमारियों को सुखा सकते हैं, आप अपने बीमारियों को मार सकते हैं, आप अपने बीमारियों से आप चंगे हो सकते हैं। आपको बस कहना है विश्वास के साथ, वचन के अनुसार आपको अंगीकार करना है प्रियो, वचन के द्वारा कहना है। जी हाँ, जब आप वचन को बोलते हैं, जैसे प्रभु परमेश्वर ने बोला और इस सृष्टि बनी, वैसे ही जब आप बोलेंगे तो प्रभु क्या करेगा, उन वचनों में सामर्थ्य डालेगा और वो वचन वैसा ही हो जाएगा जैसा आप बोलेंगे। हम यशायाह 57:19 को पढ़ दे, ये लास्ट वचन रहेगा। 57:19 को पढ़ दे, इस वचन को याद रखिए। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। मैं मुंह के फल का, सुनिए, मैं मुंह के फल का क्या हूं, सृजनहार हूं, पैदा करने वाला हूं। हालेलुया। जब आप बोलेंगे प्रियो, वैसा चीज परमेश्वर निर्माण करेगा आपके जीवन में। इसलिए आज से कहे मैं स्वस्थ हूं, घोषणा करें मैं आज से आजाद हूं, आज से मेरी परिस्थितियां बदल गई है, मेरे जीवन में निराशा नहीं है। जब आप ये बोलेंगे प्रभु आपके जीवन में वैसा ही करेगा, उसका निर्माण करेगा, है ना, निर्माण करेगा। प्रियो, आज से आप अपने जीवन में घोषणा करें, आप अपने धंधे के लिए घोषणा करें। प्रभु कहता है मैं तेरे सब कामों को सफल करूंगा। मेरा परमेश्वर सब कामों को सफल कर रहा है। जी हाँ, आप अपने खेतों के लिए भविष्यवाणी करें,
आप अपना घोषणा करें कि मेरे खेत से परमेश्वर 100 गुना फल दे रहा है, क्योंकि प्रभु ने वायदा किया है मैं तेरे खत्तों को भरा पूरा करूंगा। जी हाँ, आप अपने जानवरों के लिए घोषणा करें, प्रभु ने कहा है मैं तुम्हारे पशुओं को भी आशीष दूंगा। प्रभु हमारे यहाँ के पशुओं को आशीष दे रहा है। आप जो बोलेंगे वो बनेंगे, जो घोषणा करेंगे वो चीज परमेश्वर आपके लाइफ में करेगा। योशू और कालेब को जो उन्होंने कहा था कि हम जीत लेंगे, उस देश में हम पहुंच जाएंगे, प्रभु ने वैसा ही होने दिया प्रियो। वो ताकतवर लोगों को परमेश्वर ने योशू और कालेब और उसके टीम के द्वारा हरा दिया। वो जितने ताकतवर थे प्रभु ने उनको घुटने में ला दिया, उनको नीचा कर दिया प्रियो। आज वो कितनी बड़ी भी समस्या क्यों ना हो, कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, वो आपके पांव तले परमेश्वर करेगा। आपको बस बोलना है मेरा परमेश्वर पांव तले कर रहा है। हम कई बार बहुत बुरा अंगीकार करते हैं। वो शैतान आया था रात में, मुझे पकड़ लिया था, पप्पी दे के निकल गया, फिर दिखा ही नहीं। ठीक है, वचन क्या कहता है प्रियो? हम पर तंत्र और मंत्र नहीं चलेगा। जी हाँ, हम पर तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। आपको घोषणा करना है, शैतान का काम कुछ भी चलने का नहीं मेरे जीवन में, चलेगा नहीं। शैतान ने दर्शन दिखाया हो, स्वप्न दिखाया हो, साफ बता दो शैतान तेरा काम मुझ पे नहीं होने वाला, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। दाऊद भयानक सारा पूरे भजन संहिता को पढ़ेंगे तो पूरा वो क्या करता है, घोषणा करता है, ऐलान करता है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, वही हमारे शत्रुओं को क्या करेगा, रौंदेगा। आपको बोलना है प्रियो, कहना है अपने लाइफ के लिए। आपको बोलना है मैं गरीब नहीं हूं, प्रभु यीशु ने मुझे धनवान किया है। वचन में ऐसा लिखा है कि प्रभु हमारे लिए कंगाल बना ताकि तुम धनी किए जाओ, धनी किए जाओ। हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो फिर हो गया तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, प्रभु के वचन को बोले कि प्रभु ने मुझे धनवान किया। वचन को ले लेकर बोलो। अगर आपको कोई रोग है, बीमारी है, समस्या है, तो ये कहो कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। बीमारी है फिर भी आप बोले, आप बोलेंगे तो जैसे पतरस ने देखा वो पेड़ सुबह तक सूख गया था, आप भी आने वाले समय में वो बीमारियां सूख के खत्म हो जाएंगी यीशु के नाम से। हालेलुया। जी हाँ, आपको बोलना है और प्रभु करेगा। विश्वास से बोलना है, रोज बोलना है, गिड़गिड़ाते हुए नहीं, खुले आवाज से बोलना है। घोषणा करें अपने लाइफ के लिए। क्या आप घोषणा कर सकते हैं? तो शीघ्र खड़े हो जाएं, हम अपने लाइफ के लिए घोषणा करेंगे।